तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हमें अपार्टमेंट दिखाई जाती है और अपार्टमेंट में मेन कैरेक्टर बैठा हुआ रहता है। वो अपने हैंड से स्क्रोल समन करता है और स्क्रोल में अपना ग्लव्स निकाल लेता है और बोलता है कि मैं इस ग्लव्स को आर्मर की तरह यूज़ करूंगा और मैं सोल्मी से पूछ लूंगा कि ये इसे यूज़ कैसे करते हैं। फिर मेन कैरेक्टर पीछे देखता है और तभी टाइम दिखाया जाता है 9:56 और तभी सोल्मी बोलती है मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमें आए हुए 6 घंटे हुए और हमें 10 बजे निकलना है और मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस तुम यहाँ पे रुकना और कहीं जाना मत और मेरा वेट करना। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है। तभी सोल्मी बोलती है कि क्या तुम मुझसे कंफर्टेबली बोल सकते हो, हम दोस्त है ना। मैं जब वापस आऊंगी तुम मुझे सोल्मी करके पुराना। सोल्मी चली जाती है और मेन कैरेक्टर अपार्टमेंट में अकेला रहता है और वो सोचता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ हो ही गया है और वो सोचने लगता है कि मैंने सोल्मी से नंबर लेना चाहिए था। और मेन कैरेक्टर अपने पापा की फ़ोटो की तरफ देखता है और वो सोचने लगता है मेरे अंदर अगर गॉब्लिन ब्लड है तो शायद मेरे पापा के अंदर भी गॉब्लिन ब्लड होगा। तभी वो बुगीमैन की बातें याद करने लगता है और बुगीमैन ने बोला था कि वो 4th या 5th जनरेशन गॉब्लिन होगा, बस तुम्हारा खून बोलते मिक्स है। तभी मेन कैरेक्टर अपने फादर की फ़ोटो की तरफ देखता है। तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या मेरे फादर को पता था कि उनके अंदर गॉब्लिन ब्लड है, या तो फिर मेन कैरेक्टर पीछे हट के देखने लगता है और वो बहुत शॉक में होता है और वो बोलता है सोल्वी तुम वापस आ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है। उस गली के अंदर एक मॉन्स्टर एक इंसान को पकड़ के मारने वाला रहता है और वो मॉन्स्टर शैडो मॉन्स्टर रहता है। वो शैडो मॉन्स्टर पर एक अटैक हो जाता है। वो अटैक रहता है सोल्वी का और वो बोलती है कि सीरियसली मैं तुम्हें पकड़ते पकड़ते थक चुकी हूँ और तुम हमेशा छूटते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे पंख झड़ जाएंगे। तो भी सोल्वी उस मॉन्स्टर को बोलती है कि तुम्हें तो दर्द नहीं होता और वो मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और सोल्मी एक ही अटैक से उसे हरा देती है। और फिर वो इंसान की तरफ जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा दोस्त ठीक है और इसको बस थोड़ी बहुत इंजरीज लगी है, जब अभी एम्बुलेंस ही आ जाएंगे उसमें उसको लेके चले जाना। तभी वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हरा नहीं रहता। तभी वो मॉन्स्टर सोल्मी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और सोल्मी उसकी तरफ देखती ही रहती है। तभी वो उसको एक आवाज़ आती है अपना सर खड़ा रखो और तुम इस मॉन्स्टर से हार गई तो तुम्हारे फैमिली की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएंगी। तभी सोल्मी बोलती है मेरी फैमिली की तो कोई इज्जत ही नहीं है। फिर बोलती है तुम मेरे साइड हो ना मेरे भाई। तभी वो बोलता है किसको तुमने अपना बड़ा भाई बोला। तभी सोल्मी बोलती है कि एक तो तुम बड़े हो और वो मेरे करीब भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बड़े भाई बुलाती हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें गोयू बुलाऊं। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें अच्छे से बुलाना नहीं आता, ठीक है तुम्हें जैसा लगता है वैसे बुलाओ। तभी वो गोयू अपना हिप्नोसिस उस इंसान पे यूज़ करता है और बोलता है कि आज तुम्हारा अनलकी डे था, एक कार आई और उसने तुम्हारे दोस्त को उड़ा दिया और वो ड्राइवर भाग गया और ये तुम एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे। तुम टेंशन मत लो, तुम बराबर बैठो। तभी सोल्मी बोलती है ये तुम्हारा हिप्नोसिस मैजिक तुम्हारे फैमिली से मिला है ना। तभी सोल्मी बोलती है कि इसे अलग से सीखना हार्ड है और मैंने सेलोवा के साथ ट्राई किया था लेकिन वो मुझे कुछ जमा नहीं और मैंने छोड़ दिया। क्या आप फ्रंट रनर हो। तभी बोलता है वो यहाँ पे 2 है और तुमने अब तक कितने पकड़े हैं। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी मदद से मैंने अभी तक 24 पकड़े हैं, वो भी तो प्रॉपर मॉन्स्टर भी नहीं थे, ये तो सभी शडर वॉक थी जिसे कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी सोल्मी बोलती है मैंने जितना देखा है इन्होंने 7 जनों को मारा है और 50 से ज्यादा लोगों को घायल किया है, और लेकिन ये है कौन और ये क्या करना चाहते हैं। और मुझे जितना पता है इंसानों को मारना ये बहुत बड़ा जुर्म है और इनको करके क्या मजा मिलता है। तभी गोयू बोलता है तुम गलत हो, ये मजे के लिए नहीं कर रही है लेकिन पावर गेन के लिए कर रहे हैं। सोल्मी बोलती है कि इंसानों को मारने से कौन सी पावर गेन होगी मुझे नहीं पता। तभी गोयू बोलता है ये सच में सही है, ये सिर्फ हमारे जनरेशन लोगों को पता नहीं है। तभी हमें गोयू बताता है कि इंसान गॉब्लिन द्वारा खाए जाते थे लेकिन उनके भूख के कारण नहीं। इंसान का खून और मांस ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पौष्टिक आहार था गॉब्लिन के लिए। तभी सोल्मी बोलती है मैंने ये कभी सुना नहीं और मैं इस पे विश्वास भी नहीं रखता। तभी गोयू बताता है ये फैक्ट बहुत पहले पता था लोगों को लेकिन ये हमारे जनरेशन में अभी पास नहीं हुआ। अगर ये सच पता चला तो अभी जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहेगा। और तुम्हें तो पता है, तुमने तो टेस्ट भी दिया है, हमारे जैसे बहुत सारे छोटे लड़के जिनका अभी 500 साल भी नहीं पूरा हुआ वो टेस्ट देने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तुम और मेरे जैसे लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है और जब तक लॉ नहीं चेंज होता तब तक यहाँ अंदर और बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस यही सोच है हमारे जनरेशन की इंसानों की तरफ। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल पास आते जाए सभी अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो मॉन्स्टर इस तरीके के बारे में जानता है जिनको इंसानों के
रहस्य पता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तुम्हें तो पता ही होगा, तो तुमने तो ग्रैंडपा बुगीमैन के साथ काम किया है, लेकिन बहुत सारे मॉन्स्टर अभी रिसेंट में पागल हो गए हैं पावर पाने की कोशिश में, लेकिन उनका ये गोल नहीं लेकिन माइंडसेट है। अगर इनकी जगह मैं रहता तो मैं इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं करता, मैं इविल सोल का यूज करके अट्रैक्शन नहीं करता, लेकिन अगर मैं रहता तो मैं अब चुपचाप इंसानों को बराबर खा लेता। तभी सोल्मी बोलती ये बहुत ज्यादा कायर लोग हैं और ये इंसान जो उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते उनकी तरफ अपनी पावर दिखाते हैं। तभी गोयू बोलता है कि लेकिन इनके पास अगर हजारों सैकड़ों लोगों को बुलाने की भी ताकत रहती ये तब भी छुप के अटैक करेंगे। तभी सोल्मी बोलती है ये कायर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सोल्मी को कुछ याद आ रहता है और बोलती है अरे 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 ये गधा। तभी सोल्मी अपने भाई से बोलती है कि मैं पहले जा रही हूँ, तुम इनका ध्यान रखना, और तभी वो सोल्मी फ्लैश की स्पीड से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बालकनी में रहता है और वो आजू बाजू देखने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई था और ये मेरा वहम नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर के पीछे हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो उसकी तरफ चुपचाप बढ़ने लगता है और वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये इतना डिफेंसलेस रहता है, मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला रहता है। वो अटैक करने की कोशिश करता है, तभी मेन कैरेक्टर अपने आप को संभाल लेता है और उसका अटैक डॉज कर लेता है। तभी मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और गॉब्लिन सीजरियम का यूज करके उसे फेंक देता है। तो वो मॉन्स्टर बोलता है अरे इसको तो गॉब्लिन सीजरियम पता है। वो बहुत ज्यादा एनर्जी से उसे फेंक देता है और वो जमीन पे बहुत जोर से पड़ जाता है और उस अटैक का नाम रहता है लाइटनिंग स्टैब। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे ऐसा लगा मेरा छाती भी ये अटैक होने वाला है, लेकिन मुझे जितना पता है ये गॉब्लिन की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो गॉब्लिन की एबिलिटी है। क्या मैंने इसे सच में फेंक दिया? मैं किसी चीज़ से डबल हारता नहीं। तो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर कैसे लगा होगा कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सायोनारा।